साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर हृदय चौधरी। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बहुत खुश हूँ। साथियों, उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में लंबे समय से पारस्परिक तबादले का इंतज़ार कर रहे शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। प्रदेश के प्राइमरी शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया की तारीखें तय कर दी गई हैं और तबादला आदेश 28 मई को जारी किया जाएगा। परस्पर तबादला की प्रक्रिया की जानकारी आगे बढ़ाएं उससे पहले आप सबसे निवेदन है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं जिससे कि आपसे जुड़ी हर वीडियो आप तक पहुंचे और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और साथियों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा जिससे कि पूरी प्रक्रिया आपको अच्छे से जानकारी मिल सके, आप अच्छे से आसानी से समझ सकें। तो चलिए चलते हैं साथियों। उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में काम कर रहे शिक्षकों के परस्पर तबादले की प्रक्रिया एक बार फिर रफ्तार पकड़ चुकी है, जिसके लिए सोमवार से एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफ़र के लिए पेयरिंग यानी कि जोड़ा बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यहाँ बता देना चाहती हूँ कि शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया पिछले 2 महीने से ज़्यादा समय से चल रही है, लेकिन आवेदन की तारीख को और उनके सत्यापन में लगातार बदलाव के कारण शिक्षकों में नाराज़गी भी बढ़ती जा रही थी। उसके पश्चात बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल की तरफ से 24 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को नोटिस जारी करने के बाद यह सत्यापन कार्य पूरा हो सका। परस्पर तबादले की पहल से शिक्षकों के अंदर खुशी की भावना है और गौरतलब है कि जिले के अंदर परस्पर तबादलों के लिए 39,000 से ज़्यादा शिक्षक आवेदन कर चुके हैं, जबकि एक जिले से दूसरे जिले में तबादले के लिए 31,000 से ज़्यादा शिक्षकों ने आवेदन किया है। ये आंकड़े वास्तव में चौंकाने वाले हैं और इससे ये मालूम होता है कि शिक्षक इस तबादले की प्रक्रिया से काफ़ी खुश हैं। आदेश के मुताबिक प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में लंबे समय से पारस्परिक तबादले का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए अब ये प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। बेसिक शिक्षा विभाग ने अंतर जनपदीय और अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण की पूरी समय सारणी जारी कर दी गई है, जिसके अनुसार पहले चरण में अंतर जनपदीय पारस्परिक तबादले की प्रक्रिया 19 मई से शुरू हो जाएगी और इस चरण में शिक्षक और शिक्षिकाएं एक दूसरे की सहमति से OTP के माध्यम से ऑनलाइन जोड़ी बना सकेंगे। यह प्रक्रिया 26 मई तक चलेगी। इसके बाद 28 मई को स्थानांतरण आदेश जारी किए जाएंगे। जैसा कि बताया जा रहा है कि कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण प्रक्रिया 29 मई से 5 जून तक चलेगी। इसी के अंतर्गत शिक्षकों को 29 मई से 5 जून के बीच अपने वर्तमान विद्यालय से कार्यमुक्त होकर ग्रीष्म अवकाश में नए विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। इन सब के बावजूद कहीं ना कहीं शिक्षकों के मन में डर है और शिक्षक परेशान हो रहे हैं इस बात को लेकर कि 21 मई से बेसिक शिक्षा विद्यालयों में गर्मी की छुट्टियां शुरू हो रही हैं। शिक्षकों को अब इस बात का डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस बार की भी गर्मी की छुट्टियां यूं ही बीत जाएं और उनके समायोजन और तबादले की प्रक्रिया फिर धरी की धरी रह जाए। इसके पीछे की वजह यह है कि अफसर आवेदनों का वेरिफिकेशन ही पूरा नहीं कर पाए हैं, क्योंकि इसी तरह पिछले साल भी लंबी प्रक्रिया के बावजूद भी तबादले नहीं हो पाए थे। इसी बात का डर शिक्षकों को इस वर्ष भी सता रहा है। सूत्रों की माने तो सरकार ने बीते साल दिसंबर में शासनादेश जारी किया था। इसके अनुसार बेसिक शिक्षकों के म्यूचुअल तबादले अब साल में 2 बार होंगे। इसके लिए साल में कभी भी प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। यह ट्रांसफ़र गर्मी और सर्दियों की छुट्टियों में किए जाएंगे। इन सब के बावजूद भी बेसिक शिक्षा विभाग प्रक्रिया
देर से शुरू करता है। इसके बाद यह प्रक्रिया काफ़ी लंबे समय तक चलती है। पिछली बार 1.5 साल का समय बीतने के बावजूद भी तबादले नहीं हो पाए। कई बार डेट बढ़ाई जा चुकी है, लेकिन इस बार उम्मीद की जा रही है, और ये उम्मीद इसलिए भी की जा रही है कि इस बार प्राथमिक शिक्षकों के तबादलों की प्रक्रिया अब एक कदम आगे बढ़ गई है, और साथ ही एक से दूसरे ज़िले में पेयरिंग यानी कि जोड़ा बनाने के लिए प्रक्रिया सोमवार से शुरू भी हो चुकी है, जिसके लिए शिक्षक OTP शेयर कर 26 मई तक पेयर बना सकेंगे और 9 जून को तबादले आदेश जारी होगा। इस पूरी प्रक्रिया को समझने के बाद ऐसा लग रहा है कि इस बार बेसिक शिक्षकों के हिस्से में ये खुशखबरी इस बार आ सकती है, जो कि पिछले काफ़ी समय से इस खुशी से वंचित हो रहे थे और बार बार उन्हें निराशा मिल रही थी, क्योंकि चीज़ें आगे टाली जा रही थी। और इस बार भी उनको लग रहा था कहीं ऐसा ना हो इस बार भी पिछली साल की तरह से इंतज़ार ही करते रह जाएं। लेकिन जब पूरी चीज़ें समझी और ये लग रहा है कि इस बार ऐसा नहीं होगा। सभी उत्तर प्रदेश के बेसिक विभाग के जो टीचर्स हैं और वो चाहते हैं कि उनका ट्रांसफ़र हो और समायोजन हो, तो उन्हें ये खुशखबरी इस बार नसीब हो सकती है, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। क्योंकि जब ये पूरी चीज़ें समझी स्टेप बाय स्टेप, तो लग रहा है कि इस बार उनको ये खुशी मिल सकती है। प्रदेश सरकार की तरफ से जो पहल है, परस्पर तबादले की पहल से शिक्षकों के अंदर बेहद खुशी की भावना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज़िले के अंदर परस्पर तबादले के लिए 39,000 से ज़्यादा शिक्षक आवेदन कर चुके हैं। ये काफ़ी आंकड़ा बड़ा है, और इससे एहसास होता है कि शिक्षकों के मन में ये भावना थी कि तबादले की एक पहल की जाए। तो प्रदेश सरकार की तरफ से परस्पर तबादले की जो पहल है वो शिक्षकों में सराहना मिल रही है, और जिसके लिए बढ़ चढ़कर लोग इसमें कोशिश कर रहे हैं कि पेयर बन जाए और उनका ट्रांसफ़र हो जाए। तो ये एक अच्छी पहल है सरकार की तरफ से। साथियों, फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। और जाते जाते कहना चाहती हूँ कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आप देख रहे होंगे अक्सर आपसे संबंधित वीडियो आ रही हैं, तो आपको वीडियो छूट ना जाएं, आप तक सबसे पहले पहुँचें, इसलिए चैनल का सब्सक्राइब करना बेहद ज़रूरी है। और साथियों, आप सबसे मैं एक आपका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि लगातार आप चैनल से जुड़ रहे हैं, आपकी प्रशंसा मिल रही है। इसी तरह से आपका स्नेह और प्यार हमेशा मिलता रहे। इसी के साथ साथियों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।